मित्रों नमस्कार। अभी हम जिस सीरीज में अभी चर्चा कर रहे हैं, यह मैं चर्चा कर रहा हूँ भविष्य मालिका पुराण की। ये 600 वर्ष पहले लिखा गया ग्रंथ है और इस ग्रंथ को जो उड़िया भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है, वैसे तो उड़िया भाषा में लाखों ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु एक ग्रंथ इसमें भविष्य मालिका पुराण है, जो अच्युतानंद जी द्वारा, मतलब इनको कहा जाता है कि पूर्व जन्म में जब द्वापर में भगवान कृष्ण थे तो सुदामा जी थे जो अच्युतानंद जी के रूप में वापस प्रकट हुए पंच सखाओं के रूप में, और उन्होंने ये भविष्यवाणी की। और अच्युतानंद दास जी जो थे भूत भविष्य वर्तमान सबकी बातों को ये जानते थे, और भगवान का इनका संवाद भी है, और भगवान ने अच्युतानंद जी के द्वारा ही ये सब चीज़ों को लिखवाया है। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि तुलसी कृत रामायण में तुलसीदास जी को भगवान का मुख अवतार कहा जाता है, और भगवान श्री राम ने उनके मुख से ही रामचरितमानस को इसमें लिखवाया है। कि तुलसीदास जी का जो एक अवतार है वो तो पहले भी माना जाता था, अन्य ग्रंथों का उसमें अध्ययन करते हैं तो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी थे। और तुलसीदास जी ने जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उसमें रामायण एक सामान्य बात वो थी कि उसमें वो भविष्यवाणी थी, भगवान आएंगे, क्या करेंगे क्या ना करेंगे, लेकिन उसको पूर्ण शुद्ध करते हुए रामचरितमानस की जो रचना हुई है वह भी उन्हीं का अवतार है। और रामचरितमानस को आप यदि देखेंगे, हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एपिसोड लंबा होगा, तो उसमें भी प्रमाण जगन्नाथ जी के द्वारा ही दिया गया था कि ये भगवान राम ने इसको लिखवाई गई है। जब आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी। तो कुल मिलाकर रामचरितमानस भी भगवान के द्वारा ही लिखवाया गया ग्रंथ है, चाहे लोग विरोध करें पर कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाया, और इसलिए आज भी रामचरितमानस जैसा था वैसा ही है और फलित होता है। तो उसी के अनुसार यदि अभी हम देखते हैं तो अभी जो अवतार हैं ये अवतार हैं कल्कि अवतार, जो जगन्नाथ जी के यहाँ हुए होंगे या हो चुके हैं भविष्य मालिका में। तो यह भी इनका संकेत मिलता है कि प्रभु का अवतार हो चुका है। 10-11 वर्ष के लगभग की अभी उनकी उम्र है। उसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इसमें क्या सत्यता है और कैसी है। लेकिन अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इसमें जो भविष्य मालिका है काशीनाथ मिश्रा जी द्वारा उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। और यही है जो उड़िया भाषा में पत्रों के ऊपर लिखी हुई है। चूँकि काशीनाथ जी मिश्रा जी काफ़ी अध्ययन इस क्षेत्र में कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि अच्युतानंद जी या अन्य पांचों सखाओं के जो ग्रंथ हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सके। चूँकि लाखों की संख्या में ग्रंथ हैं और शब्दावली भी 600 साल पुरानी है, तो थोड़ा सा रीडिंग करने में, उसको पढ़ने में, समझने में एक विद्वत्ता की भी आवश्यकता होती है, उस समय की भी आवश्यकता होती है। तो काशीनाथ मिश्रा जी इस कार्य के लिए कर रहे हैं, एक बड़ा सराहनीय कार्य है। और जो भविष्य मालिका में 600 वर्ष पहले लिखा गया है वह वैसा के वैसा ही अब फलित होता चला जा रहा है, इसलिए हम उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। और इस भविष्य मालिका में वैसे एक जगह उन्होंने लिखा भी है, अच्युतानंद दास जी ने, इसमें बड़ा अच्छा सटीक उन्होंने उल्लेख किया है। अष्टगुजरी में उन्होंने, अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ अष्टगुजरी में समझाया है। ये एक उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। उसका जो अर्थ है वो ये है, अच्युतानंद जी मालिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को सजीव करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकता है, लेकिन मेरे द्वारा लिखी गई वाणी गलत सिद्ध नहीं होगी। तो एक प्रमाण तो यही है कि भविष्य मालिका गलत नहीं होगी। और अच्युतानंद दास जी के संदर्भ में जब आप स्टडी करेंगे तो आप मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, और उन्होंने जो भी लिखा है, जो कहा है, वो आज तक अक्षरशः सत्य होता चला जा रहा है। ऐसे आपने रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने जगह जगह कहा है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कैसे लिखा रही है, इसका आप उल्लेख उसमें देख सकते हैं। तो एक जो बात आती है वो तो यही आती है कि सबसे पहला काम यही है कि इसकी प्रमाणिकता इस ग्रंथ की है, और मैं जिस ग्रंथ को उल्लेख कर रहा हूँ उसका ही मैंने बताया। काशीनाथ जी इसमें लगातार प्रयासरत भी हैं, और उसके अगले अंक भी, वो प्रथम अंक का भी छपा हुआ है, द्वितीय अंक की फिर तैयारी कर रहे हैं। अब यदि भगवान के संदर्भ में हम चर्चा करें तो ये तो पक्का है कि भारत के हर ग्रंथ में, सनातन धर्म के हर ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया कि अगला अवतार कल्कि अवतार होगा।
जो वापस विश्व शांति को लेके आएगा और फिर नई सृष्टि की संरचना होगी। भविष्यवाणी भी यही संकेत करती है कि अब जो समय है, यह समय विश्व युद्ध और शांति के माध्यम से जो भी उसमें उल्लेख किया हुआ है उनके माध्यम से अब वापस शांति की स्थापना होगी। और सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम, इन 5 बातों को भगवान कल्कि हैं वो स्थापित करेंगे और नए संविधान की रचना वापस ब्रह्मा जी वापस करेंगे। तो फिर ये सृष्टि का संचालन नए सिरे से होगा। जैसा हमने देखा जब सतयुग चल रहा था तो उस समय में छोटे छोटे बहुत सारे अवतार हुए और सतयुग के समय में यज्ञ अनुष्ठान की एक बड़ी भूमिका होती थी और उसमें लोग यज्ञ अनुष्ठान इन सब में लगे होते थे, ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, इस तरह से इसका होता था। और दूसरा फिर त्रेता युग में सतयुग के जो राक्षस थे वो छोटे उसके थे, लेकिन त्रेता युग में जब रावण का और उनका राक्षसत्व बढ़ना शुरू हुआ तब भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ और भगवान राम ने अवतार लेकर 14 वर्ष का वनवास लिया और सीता हरण हुआ। सीता हरण के बाद रावण के कुल का नाश भगवान ने किया। इस तरह से राक्षसों को उसमें नाश किया। लेकिन कुछ राक्षस जैसे विभीषण था वो भगवान राम के पास आकर मिल गया, या जिन जिन को डर था वो भगवान के साथ वापस आकर मिल गए। और यही जो लोग थे आगे जाकर फिर बड़े राक्षसत्व को प्राप्त हुए। तो उस समय में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इस तरह से नाश किया और अपनी एक सत्ता बनाई, राजा मनु ने जो संविधान बनाया था उस मनु पर भगवान श्री राम ने चलकर बताया। आज के जो मनु की हम बात करते हैं, ये मनु की जो मनु स्मृति है ये बिगड़ा हुआ टोटल ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए इसमें अनाप शनाप बहुत सारी चीज़ें गलत सलत जोड़ दी गई हैं, ये पक्का है। क्योंकि जब मनु स्मृति ग्रंथ लिखा गया था तब स्मृति में ही यह ग्रंथ चलता था, मतलब बोलचाल की भाषा में लोगों को कंठस्थ कराया जाता था और चलता था। और जो अभी लिखा गया है ये अंग्रेज इतिहासकार, जो नकली इतिहासकार वामपंथी हैं, इन्होंने उसमें घालमेल किया है और ये रामायण में और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने घालमेल किए हैं जो क्लियर समझ में आ जाता है, वो स्थिति बनती। फिर इसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही राम पर आरोप लगे थे कि अपनी पत्नी के चक्कर में रावण राक्षस को मारा, अपने परिवार के लिए ये कार्य किया, तो आरोप लगाने वालों को आरोप है। दूसरा, भगवान जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने खुद किसी व्यक्ति को नहीं मारा, जो उनसे डायरेक्ट टकराया उन्होंने उसका नाश किया। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भी फिर उनके लिए लांछन लगा कि आपके रहते हुए इतना सारा लोग मारे गए। और जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से जो युद्ध चल रहा था तो वहाँ भी कई सारे राक्षस वापस, जैसे देखते हैं कि जीत जिसकी हो रही है तो लोग उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर वापस देवताओं में लोग मिलना शुरू हो गए। जैसे राहु और केतु के बारे में आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ राहु केतु देवता की तरफ आकर मिल गए थे और अमरत्व को प्राप्त हुए। और सृष्टि भी देव दानवों के अलावा चलती नहीं है, अकेले देवताओं से सृष्टि नहीं चल सकती, अकेले दानवों से सृष्टि नहीं चल सकती। तो उस तरह से जो राक्षस जब समाप्त हो जाते हैं, राक्षस बढ़ते तेज़ी से हैं, इसलिए वो अपना प्रभाव धीमे धीमे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो एक स्थिति तक तो स्लो रहता है, लेकिन एक स्थिति के बाद तेज बनते हैं। और जैसे भी आपने देखा कि एक सनातन धर्म का एक ही देश है और बाकी के तो पूरे दुनिया ही उनकी भरी पड़ी है। और यही कंडीशन महाभारत काल में भी हुई थी। महाभारत काल में सब सिकुड़ गए थे, 5 गांव तक देने को तैयार नहीं थे, तब महाभारत का हुआ। त्रेता युग में भगवान राम के टाइम पर भी रावण का भी यही हाल था कि वो बाली वगैरह इनसे कुछ से डरता था, कुछ श्रापित था, तो उस जगह नहीं आ पाए, लेकिन वो धर्म कर्म किसी को नहीं करने देता था। तो वो स्थिति भी अब बन रही है। तो आज की स्थिति में भगवान जब कल्कि अवतार ले रहे हैं और कल्कि जिन चीज़ों के लिए अवतार ले रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा यही है कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो हैं तो उनसे भगवान से भी इसमें उल्लेख किया हुआ है कि भगवान किस रूप में अब सृष्टि की संरचना करेंगे। क्योंकि एक तो भगवान का आना तय है, क्योंकि यदा यदाई धर्मस्य की बात करें तो आज धर्म की हानि तो हो चुकी है। और पहले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि धर्म कितना गलत तरीके से जा चुका है कि अब भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब इसमें भगवान आए, भगवान आने के बाद उनका जो उद्देश्य है, एक तो मलेच्छों का नाश करना है। जैसे आपने द्वापर में देखा कि जरासंध को बार बार छोड़ते थे, जरासंध 17 बार आया, भगवान ने उसका 17 बार उसको समूल नष्ट किया और उसको भगाया और वो स्वयं बचता रहा।
कई लोग तो यही बोलते हैं जरासंध मरने के बाद वापस मोहम्मद गौरी के रूप में 17 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से उसकी कहानी को जोड़ते हैं। लॉजिक तरीके से तो सत्य गुजर थी, बाकी जो भी उसका रहा हो। इसके बाद जब द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग का प्रारंभ होना शुरू हुआ, तो कलयुग में एक राक्षस का फिर उदय हुआ। उसने शांति के साथ यहूदियों को नष्ट किया और अपने एक प्रेम के झूठे मायाजाल में, सेवा के झूठे मायाजाल में लोगों को फंसाया, और उसने एक अपनी सीमा का विस्तार करना शुरू किया और वो आगे बढ़ता रहा। जब उससे पूरा कार्य सही नहीं हुआ तो फिर एक भविष्य पुराण का आप उल्लेख उसमें कर सकते हैं कि उसमें भी एक महामना राक्षस का एक उल्लेख आता है जो अपने धर्म को उसने प्रारंभ किया है, मूर्ति पूजा को नष्ट किया, बहुत से धर्मांतरों को तोड़ा, और उस तरह से उसने एक अपनी माया फैलाई और माया फैलते फैलते यहाँ तक पहुँची। तो अब ये दो जो संस्कृति है मलेच्छों की संस्कृति है, तो इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए भगवान जन्म लेंगे। और मलेच्छों की संस्कृति के संदर्भ में भी इस भविष्यवाणी में उल्लेख किया गया कि मलेच्छ किसको बोलते हैं। अर्थात जब माघ मास में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ का एक गमन का समय था। कलयुग के 12 वर्ष का भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई, फिर कलयुग प्रारंभ हुआ। कली ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी, वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में मलेच्छ कहलाते हैं। इन दुष्ट पापी और मलेच्छों के नाश के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। अब इसमें एक बात यह भी आती है कि भगवान का जैसे एक भविष्यवाणी का बताती है कि इसमें भगवान का अवतार हो चुका है और अभी 11 वर्ष की उनकी अवस्था है, और वो जब 13 वर्ष के होंगे तब वो इस कार्य को शुरू करेंगे। तो इसमें एक उल्लेख और भी आता है, यदि इस घटना को हम टैली करें कि 13 वर्ष से भगवान कार्य या 15 वर्ष से भगवान कार्य क्यों शुरू करेंगे। उसके लिए राम लक्ष्मण जब दोनों थे तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, छोटा भाई बनने में तो बड़ा कष्ट होता है, अगले जन्म में वह बड़ा बनूंगा, आप छोटे बनना। तो कहा जाता है कि अगले जन्म में जब दूसरा जन्म हुआ तो बलराम के रूप में लक्ष्मण बड़े भाई बने और कृष्ण, राम जो थे कृष्ण के रूप में छोटे भाई बने। तो उस तरह से उन्होंने निर्वहन किया। और वही स्थिति अब जो तृतीय आ रही है, इस तृतीय स्थिति में भी जो भगवान का बाल्यकाल था कृष्ण भगवान का, कि पहले दिन से ही उनको लगातार संघर्ष करना शुरू होना पड़ा और 11-12 वर्ष तक कंस को मारने तक लगातार प्रतिदिन संघर्ष करते रहे। तो ये भी आता है कि भगवान ने कहा मैं 13 वर्ष तक तो शांति के साथ बाल्य अवस्था को उपभोग करूंगा और उसके बाद फिर अपनी लीलाओं को करूंगा। तो अभी जिस अवतार की बात करते हैं, कितना सच है कितना झूठ है ये तो कुछ दिन बाद समझ में आएगा, लेकिन जो जिसका उल्लेख किया जाता है वो उल्लेख यही है कि अभी वो बाल्यावस्था में और छोटे छोटे काम कर रहे हैं। उनके बारे में तो अभी जो बातें चल रही हैं वो भी बातें बहुत ही कुछ सही हो रही हैं, लेकिन जब पूर्ण प्रमाण ना हो तब तक इतनी बातों को चैलेंजिंग बोलना थोड़ा ठीक नहीं होता है। लेकिन अब जब तृतीय विश्व होगा या तृतीय जो संरचना होगी पृथ्वी की, जहाँ कलयुग समाप्त होगा, वह समाप्त होगा, उसके लिए तृतीय विश्व युद्ध होगा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। इस समय में खाद्य संकट पैदा होगा। पवन, जल, अग्नि और भूकंप अर्थात जो पांचों तत्व प्रकृति के मौजूद होते हैं, इनमें सब में अनबैलेंस आएगा, बहुत तेज़ी से होगा, बहुत तेज़ी से जहाँ भी चलेगी हवा बहुत तेज़ चलेगी, अभी आप देख रहे होंगे। अग्नि होगी, गर्मी पड़ेगी बहुत भयंकर पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो बहुत भयंकर पड़ेगी, बारिश होगी तो बड़ी भयंकर होगी, भूकंप भी आएंगे तो बड़े भयंकर आएंगे, अकाल भी पड़ेगा तो भयंकर पड़ेगा, और अनजानी बीमारियाँ और महामारियाँ बहुत सारी आएंगी। तो ये काल अब आपने 19 से देख ही लिया होगा कि कोरोना काल के बाद कैसी बीमारी आई और कैसे बढ़ रही हैं। इसमें विशेषता यह रहेगी कि भगवान का चूँकि वो उदय भारत में होना है और भारत पर ही इतने अवतार होते हैं और भगवान ही भारत की रक्षा करते हैं, तो इसलिए यहाँ जो बीमारियाँ आई जैसे कोरोना भी आया तो उतना कहर यहाँ पर नहीं ढा पाया जितना एक पूरी दुनिया उसने कहर ढा पाया। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो भूकंप 2012-13 तक के आए वो भूकंप बड़े भयानक थे, जिसमें कि आपने देखा होगा कि पहले केदारनाथ में बड़ी एक विभीषिका हुई
उससे पहले और 2-4 भूकंप थे, वो भी बड़े थे, लेकिन बाद में भूकंप की तीव्रता कम हुई। जबकि टर्की वगैरह में आप देखेंगे यहाँ तीव्रता बढ़ी है। तो अब जो तीव्रता है, भारत में भूकंप आएंगे, पवन चलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी तीव्रता दुनिया की तुलना में कम होगी, क्योंकि यह भगवान का प्राकट्य हो चुका है। तो यहाँ एक चीज़ें बैलेंस रहेंगी, वहाँ अनबैलेंस रहेंगी। भगवान कृष्ण के टाइम पे भी आपने देखा होगा, कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तब कितना भयंकर बारिश आई थी, और उस समय भी आपने उल्लेख देखा होगा। तो ऐसा यहाँ पर इस तरीके से होता रहेगा। और भगवान का जो अगला अवतार होगा, यह कल्कि अवतार होगा, और वो अपने पूर्ण स्वरूप से जो अवतार लेंगे तो अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है भगवान जो राम थे 8 कलाओं से थे, कृष्ण 16 कलाओं से थे, और अब जो कल्कि होंगे 64 कलाओं से होंगे। तो इनकी समस्त जो कलाएं हैं, क्योंकि बुद्धिमान भी कलयुग में मनुष्य बहुत हुआ है, तो उन सब के लिए उतनी बुद्धि की भी आवश्यकता है और उस तरीके के सारे कार्य करने की भी आवश्यकता है। तो नाना प्रकार की जो घटनाएं घटेंगी, वो घटनाओं से पूरी दुनिया में परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन के बाद भारतीय सनातन संस्कृति की विजय होगी, मलेच्छों का इसमें नाश होगा। और निश्चित रूप से जो इसमें लिखा है भविष्यवाणिका में, यह मुझे लगता है कि 100% घटित होगा। जो मैंने आपको उसमें लिखे थे उनके उल्लेख भी आपको पढ़ के सुनाए, और आप भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। भविष्यवाणिका पुराण अभी जो हिंदी में प्रकाशित है, आसानी से मिल जाती है। पंडित जी कैलाशनाथ जी मिश्रा जी से भी संपर्क करके उनके कार्यालय से भी इसको आप मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से भविष्यवाणिका का यह एपिसोड 1 था। अब मैं आखिरी वाला अगला जो एपिसोड मेरा आएगा वो ये होगा कि अभी तक भविष्यवाणिका की कौन कौन सी बातें हैं जो सत्य साबित हुई हैं, और उन बातों को देखकर कहा जा सके कि अब कलयुग का प्रारंभ, कलयुग का समाप्त हो चुका है, सतयुग का प्रारंभ अब शुरू हो चुका है। और भविष्यवाणिका 2032 की बात करती है कि 2032 से पूर्ण सतयुग आ जाएगा, और कलयुग का समापन 2000 के आसपास हो चुका है, और अब उसके लिए जो समय चल रहा है ये संधि काल है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। यदि चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।